मई 2026 की फर्स्ट वीक का ऑल करंट अफेयर्स हमने इस वीडियो में सेलेक्ट किया है। लगभग 40 प्लस क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, अवार्ड्स, एनवायरनमेंट, वर्ल्ड एंड नेशनल स्पेशल डे से संबंधित क्वेश्चंस रहने वाले हैं। लगभग 40 प्लस क्वेश्चंस हम देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला मोती क्लस्टर पालन कहाँ पर बनाया गया है? तो हजारीबाग। हजारीबाग शहर में बनाया गया है भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर। अब मोती की खेती भारत के अंदर ही भी की जा सकती है, ना कि समुद्र में ही थी जैसे पहले, लेकिन अब इसका अलग वैज्ञानिक तरीका निकाला गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच बालिका तक 2026 युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? तो अमेरिका और फिलीपींस के बीच में हुआ है। अमेरिका और फिलीपींस के बीच में, ठीक है, मई में हुआ है ये भी आयोजित। नेक्स्ट है, एडोब ने किसे ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? एडोब है, एडोब के द्वारा एक ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मनोज नागपाल। मनोज नागपाल को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है, तो साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। हाल ही में किसे इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार मिला है? जी हाँ दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट होता है और इन्हें सुषमा शर्मा और आर के आनंद को पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जून के, यानी कि जून 2026 के लास्ट में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की जो बैठक हुई, उसकी मेजबानी किस शहर में हुई? तो इंदौर, भारत के शहर इंदौर में आयोजित हुई। इसका सही जवाब हो गया इंदौर। इंदौर में आयोजित हुई है ब्रिक्स ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की। ब्रिक्स काफी इंपोर्टेंट है, खासतौर से भारत के लिए। नेक्स्ट आता है, हाल ही में किसे राज्य की पहली रेडियो जर्नलिज्म लिली दास की 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो वे असम के रहने वाले थे और असम की ये पहली रेडियो जर्नलिज्म थी जिनका नाम था लिली दास, और इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे DAMPE डैम्प उपग्रह किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो यह उपग्रह चीन के द्वारा चीन के द्वारा विकसित किया गया है, DAMPE डैम्प उपग्रह। वही बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट कई तरह के होते हैं, इसमें जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं ये है मैड्रिड ओपन, जिसमें एकल पुरुष खिताब जीता है जेनिक जेनिक सिनर ने जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो ये न्यूयॉर्क में हुआ है, अमेरिका में। ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच रहा, IMRF। इसका आयोजन न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट आता है, हेंटा वायरस किससे फैलता है? तो हेंटा वायरस चूहे से फैलता है। अभी हाल ही में एक नई खोज में ये निकल के आया है, और हाल ही में हुई खोज हमारे लिए क्वेश्चन बन जाती है, हेंटा वायरस। नेक्स्ट आता है, लिपुलेख पास विवाद में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें भारत और नेपाल शामिल है ना, एंड इंडिया। लिपुलेख द्वारा अभी हाल ही में एक चर्चा में रहा है, और उसकी वजह रहा है कैलाश मंदिर। कैलाश पर्वत पर जो दर्शन है उन भारत के लिए खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी बाद में जब रास्ता यहाँ से लिपुलेख से रास्ता जाता है कैलाश मंदिर के लिए, और इसी बीच नेपाल सरकार ने बयान जारी किया है। नेक्स्ट आता है, LRASHM मिसाइल की रेंज कितनी है? तो ये 1500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है, जिसका नाम है LRASHM। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दृष्टि उपग्रह किस प्रकार का ग्रह है? तो ये ऑप्टोसार सैटेलाइट है, और जो कि अंतरिक्ष से भारत की ज्योग्राफी और मौसम और सिग्नल्स को मजबूत करने वाली है। नेक्स्ट आता है, सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो जो सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम है ये आपदा चेतावनी से, अभी आपने देखा भी होगा, मई में ही एक ट्रायल भी किया गया कि कुछ शहरों में कि किस तरह से आपदा संबंधी जानकारी आपको आपके मोबाइल फोन पर पहुंचाई जाएगी। तो सेल ब्रॉडकास्ट आपदा संबंधी है। नेक्स्ट है, EPFO द्वारा लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो ई प्राप्ति है, और इसे EPFO के द्वारा जारी किया गया है।
नेक्स्ट आता है बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा कितनी रखी गई है, तो 100%। एफडीआई के क्षेत्र में बीमा क्षेत्र की जो सीमा रखी गई है वह 100% रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिनबैक्स सेकंड सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया है, तो सिनबैक्स कंबोडिया के साथ किया गया है भारत का सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट आता है कर्नाटक में लॉन्च किया गया स्पेस टेक सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में एक स्पेस टेक सेंटर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में मेडिकल टूरिज्म के मामले में वैश्विक रैंक क्या है, तो मेडिकल टूरिज्म के मामले में भारत की वैश्विक रैंक 10 नंबर पर है। नेक्स्ट है सेबी के द्वारा लॉन्च परिवा परवा PARRVA का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है सेबी के द्वारा जो वित्तीय दावे हैं उनमें पारदर्शिता लाई जाए, कोई भी आपको बहका के आपके पैसे किसी भी इन्वेस्टमेंट में गलत इन्वेस्टमेंट में ना लगाए, तो इसलिए सेबी के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट है श्रेयस अय्यर को किस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो F1 प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है श्रेयस अय्यर को। नेक्स्ट आता है इन्फोसिस का नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी नितिन परांजपे। नितिन परांजपे को इन्फोसिस का नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इन्फोसिस काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है, रिपीट होते हैं इससे संबंधित मामले। आरोग्य मैत्री स्वास्थ्य मंत्रालय कहाँ स्थापित है, कहाँ पर तैनात है, तो जमैका जमैका कंट्रीज में है। जमैका में आरोग्य मैत्री स्वास्थ्य प्रणाली जमैका में तैनात है। नेक्स्ट आता है डरगी डैम किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है डरगी। बरगी नाम से जो डैम है वह नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट आता है कान्हा टाइगर रिजर्व में किस बीमारी के कारण बाघिन और उसके शावकों की मृत्यु हो गई, तो सीडीवी नाम से एक बीमारी है जो कि कान्हा टाइगर रिजर्व में जिसकी वजह से बाघिन और शावकों की मृत्यु हो गई। वही नेक्स्ट आता है पहली सीधी वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा किन शहरों के बीच शुरू की गई, तो जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच में एक सीधी वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्रीन मैथनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो गुजरात के कांडला में पहला ग्रीन मैथनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री जन धन योजना में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा किन दर्रों के माध्यम से शुरू हो रही है, तो लिपुलेख दर्रा और नाथुला दर्रा। ठीक है, लिपुलेख दर्रा जो है नेपाल नेपाल में है और नाथुला दर्रा है जो सिक्किम में है। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो रही है। यूएसए ने भारत को कितनी चोरी की हुई प्राचीन वस्तुएं लौटाई हैं, तो 657 यूएसए ने किसी भी तरह से तस्करी में पकड़ी गई मूर्तियों को भारत को वापस कर दिया है। नेक्स्ट है थर्ड इंडियन नॉर्डिक समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नार्वे देश में आयोजन किया गया नार्वे। नेक्स्ट आता है भारत के पहले निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है, तो विक्रम 1 भारत का पहला ये निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है जिसका नाम है विक्रम 1। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर हाल ही में कौन बनी है, तो ऋतिका श्री इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर ऐसी जो कि क्रिकेट एम्पायर बनी है पहली। नेक्स्ट है भारतीय सेना के द्वारा प्रगति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, मेघालय में इंडियन आर्मी के द्वारा प्रगति अभ्यास का आयोजन किया गया। भारत का पहला एकीकृत पुनर्चक्रण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है भारत का पहला। नेक्स्ट BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया है, पीवी सिंधु। जी हाँ दोस्तों, पीवी सिंधु को अभी हाल ही में BWF एथलीट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया गया है, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है मिशन सक्षम की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई, मिशन सक्षम की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई, तो आरबीआई के द्वारा। आरबीआई
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2006 का खिताब 2026 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो सौरभ कोठारी ने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब जिसके बारे में हमने बात की, सौरभ कोठारी। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट, किस राज्य की कैबिनेट के द्वारा हाल ही में AI नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की गई है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी हाल ही में AI नीति को 2026 को मंजूरी प्रदान दे दी गई है। तो यहीं पर हम इस के एक सेशन को कंप्लीट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट रहे हमारे क्वेश्चंस, क्योंकि ये 1 वीक का करंट अफेयर यहाँ कंप्लीट होता है और कम से कम समय में काफी अच्छा रिवीजन किया हमने। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।